कुछ और सवालों को देखते हैं। देखिए आपसे पूछा गया है कि 3 कैपेसिटर हैं, जिसका वैल्यू 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड दिया हुआ है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज में कनेक्टेड है तो 1/c मैं बता चुका हूँ कि C1 प्लस 1/c2 1/c3 हो जाएगा ये। तो कितना आपका बन जाएगा ये? 1/c की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 1/2 और प्लस 1/4। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा? C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/7 माइक्रोफैराड हो जाएगा। अब आपसे पूछा है कि चार्ज कितना होता है, तो C बराबर q/v होता है, तो q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? C भी हो जाएगी। तो C कितना आ गया आपका? 4/7 और माइक्रोफैराड है तो 10 का पावर माइनस 6 कर देंगे तो फैराड में चेंज हो जाएगा ये। और इनटू आपको V का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 230 वोल्ट दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? तो अगर आप देखेंगे तो ये 23 चौके कितना हो जाएगा? 3 चौके 12 और 4 दूना 8 एक 9/7 गुना 10 का पावर 5 हो गया, -5। तो अब ये कितना हो जाएगा? 7 एकम 7 और बचा कितना? 2। तो 7 री 21, तो लगभग 131 इंटू 10⁻⁻6 कूलम आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 कैपेसिटेंस है, हर एक कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड का है, वो कनेक्टेड अक्रॉस अ डायरेक्ट करंट पोटेंशियल इतना। देखिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा इस सवाल को। इस सवाल में क्या दिया गया है कि आपको जो सर्किट दिया गया है वो सर्किट क्या है? एक तरह का व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट है। व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट, और ये देखिए ये 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है, यानी P/Q इक्वल्स टू R/X है। यानी कि ये एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो यानी कि जो हमारा Vc का वैल्यू होगा, यानी यहाँ पर जो वोल्टेज होगा और यहाँ पर D होगा, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे मेरे? बराबर हो जाएंगे। तो अब अगर हम देखें इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन, अब हमसे पूछा क्या है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है A और B का, कितना हो जाएगा? तो A और B के लिए निकालेंगे तो आपको C इक्विवेलेंट पता होना चाहिए। तो अगर हम इस वाले लूप के लिए देखेंगे, पहले वाले लूप की तरफ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 10 × 10/10 + 10 20 हो जाएगा, यानी कि 5 आ जाएगा, 5 माइक्रोफैराड। और उसी तरह से दूसरे वाले के लिए देखेंगे तो कितना हो जाएगा? सेम रिजल्ट आएगा, 10 × 10/20। तो ये भी कितना हो जाएगा? माइक्रोफैराड। दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? ये 10 माइक्रोफैराड आ जाएगा। यही सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस सवाल को। देखते हैं इस सवाल को। देखिए आपसे ये दोनों सीरीज में दिया हुआ है, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा C × C/C + C। तो कितना हो जाएगा? C²/2C हो जाएगा। अब अगर C इक्विवेलेंट और C/2 ये किस में हो जाएगा? फिर ये पैरेलल में हो जाएगा। तो पैरेलल में हो जाएगा तो C इक्विवेलेंट प्लस C/2 हो जाएगा। C इक्विवेलेंट कितना है? C²/2C और ये कितना हो जाएगा? C/2। तो ये कितना हो जाएगा? 2C एलसीएम हो जाएगा, तो C² प्लस आपके पास ये कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा C²। तो ये कितना हो जाएगा? 2C²/2C। तो इससे कैंसिल आउट होकर कितना बच जाएगा आपका? C। इसीलिए आपका इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आपसे बोलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ 2 फैराड कैपेसिटर इज 10 वोल्ट। तो एनर्जी स्टोर्ड कितना होता है? तो एनर्जी स्टोर्ड कितना होता है? हाफ CV² होता है। हाफ C कितना दिया हुआ है आपका? 2 और V कितना दिया हुआ है? 100 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी 100 जूल इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आपसे बोलता है कि आइसोलेटेड स्फीयर है तो इसका कैपेसिटेंस, तो C स्फीयर कैपेसिटेंस का आपको पता होना चाहिए 4πε0 R होता है। यहाँ पर कि 4πε0 की वैल्यू कितनी होती है? 1/9 इंटू होता है ये। तो अभी इसको बैठा देते हैं तो C स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/9 गुना 10 का पावर 9 और इंटू 1 सेंटीमीटर है तो आपको 10 का पावर -2 से गुण सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.1 इंटू 10⁻⁻12 फैराड आएगा। तो यानी कि -12 का वैल्यू मैं पिछले शॉर्ट्स में बता रखा हूँ, 1.11 पिको फैराड हो जाएगा। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। थैंक यू।